तो कैसे हो आकाशियंस। वेलकम बैक टू द चैनल आकाश एजुटेक। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 को देखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स और क्वेश्चन 1 के पार्ट 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज चलिए देखते हैं, पार्ट 7 तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हमें पार्ट 8 करना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को भी एनालाइज कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था कि हमें चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। वो आप बुक में देख सकते होंगे। तो हम इससे पहले क्या करते हैं ना, पहले हम इसे ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ स्क्वायर है, इसका क्यूब है, तो जब तक हम इसे जनरल फॉर्म में ना शो कर दे तब तक हमें पता नहीं चलेगा ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ऐसे तो यहाँ दिख रहा है क्यूबिक टर्म है, इधर भी क्यूबिक आएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये क्यूबिक टर्म इधर कैंसिल आउट कर दे इस टर्म को, इसलिए हमें पूरा एनालाइज करना ज़रूरी होता। और एक्चुअली क्या होगा ना, अभी लास्ट में देखिएगा, जब हम इसे ब्रेक करेंगे इस टर्म को, तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही। तो पहले ब्रेक करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब पहले वाले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे वाले टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू a² b, 3 इंटू ए का क्यूब इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, 3 इंटू ए अब बी का क्यूब, बी स्क्वायर करना है। इन दोनों टर्म में स्क्वायर रहेगा और ये दोनों फर्स्ट टर्म में क्यूब रहेगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे मिल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे 3ab है, यहाँ भी 3ab है, तो 3ab टर्म को हम कॉमन ले लेंगे। ए भी जब यहाँ ले लिए तो यहाँ कितना बचा, ए बचा, प्लस यहाँ पे 3ab ले लिए तो यहाँ क्या बचा, बी बचा। तो चाहे आप ऐसे याद रखें इस फॉर्मूला को या ऐसे रखें, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो मैं फर्स्ट वाला ही लेके चलता हूँ, ठीक है। तो x को हम मान लेते हैं a और 2 को मान लेते हैं b, ठीक है। तो इसको फिर से लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब हो गया। लेकिन मैंने बताया आपको a प्लस बी का होल क्यूब, नो प्रॉब्लम। यहाँ माइनस है तो आपको ध्यान रखना है ये x माइनस 2 हो गया, मतलब a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो गया, यहाँ माइनस लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ मैंने b लिया है, b का क्यूब किया है, वहाँ पे माइनस b का क्यूब हो जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक है। तो x के जगह में a के जगह में x है, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब b के जगह में यहाँ क्या है, -2 है, तो यहाँ पे -2 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस। फॉर्मूला में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको टर्म माइनस प्लस दिया है वो उस टर्म को बस उसके प्लेस पे पुट आउट करना है, और बाद में जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल सेम ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस 3a² b, a के जगह में x है तो x का स्क्वायर, अब 3a² b के जगह में क्या है, -2, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस 3a के जगह में क्या है x, तो 3 इंटू एक्स एंड b का स्क्वायर, b के जगह में क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर। बस सिंपल ही है, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा। देखिए अब -2 का पावर 3 है, मतलब इसका मतलब ये होगा -2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो मैंने आपको बताया था ऑड टाइम अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो रिज़ल्ट भी माइनस देगा, क्योंकि आप ऐसे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली इसका हम सिर्फ साइन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो -2 का साइन क्या है -2 का साइन क्या है माइनस, फिर -2 का साइन क्या है माइनस। तो मैंने बताया होगा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ये प्लस हो गया। अब इसका माइनस हम यहाँ दिखा देते, तो फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो ऑल ओवर इसका क्या वैल्यू कितना आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। माइनस आएगा, लेकिन 2 की पावर 3 है, मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4
4 2 8, तो -8 इसका आंसर आएगा। कितना? -8 इसका आंसर आएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे प्रीवियस वीडियो अगर आप देख लेंगे तो शायद प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो अभी प्रॉब्लम ना ही हो रहा होगा क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया। तो -2 की पावर 3, तो ये तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस ही रह जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है और 3 क्या है? ऑड है, ऑड नंबर। और ऑड नंबर टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस रहता है तो वो माइनस ही रह जाता है। तो माइनस और 2 का क्यूब 8, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। सॉरी, यहाँ -2 भी है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं तो आपको ध्यान रखना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर है। -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो मैंने बताया था माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ऑल ओवर ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा। 9 ये वाला टर्म तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर रखेंगे 4 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12 और x। अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर सेम टर्म इक्वल के लेफ़्ट और राइट साइड रहे तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। वो इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि इस -x³ को अगर इस x³ को अगर मैं लेफ़्ट साइड लेके आऊँगा तो वो -x³ हो जाएगा और इधर x³ ऑलरेडी है, तो x³ माइनस x³ 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, नाउ यहाँ बचा क्या? -4x² माइनस x प्लस 1। इधर अब बच गया क्या? -8 माइनस 6x² प्लस 12x। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों टर्म को हम लेफ़्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो ये सारा टर्म लेफ़्ट साइड जब लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पहले ऑलरेडी कितना है? 4x² माइनस x प्लस 1। पहले हम क्या करते हैं, 8 को इधर लेके आते हैं, तो -8 इधर आके कितना हो जाएगा? +8, क्योंकि साइन चेंज होगा इक्वल के इधर आने के बाद। ना अब -6x² है, तो -6x² को भी हम लेफ़्ट साइड लेके आते हैं इक्वल के। तो इधर -6x² है तो इधर आके +6x² हो जाएगा। फिर ये 12x को भी हम इधर लेके आते हैं, इधर +12x है तो इधर आके -12x, क्योंकि साइन चेंज होता है जब भी हम इक्वल के लेफ़्ट या राइट साइड लेके जाएं। सिमिलरली अगर हम इन तीनों टर्म को इधर लेके जाते तो ये -4x² अगर इधर आता तो वो +x² हो जाता। अगर -x को हम इधर लेके आते तो वो +x हो जाता। अगर 1 को हम इधर लेके आते तो +1 था इधर आके -1 हो जाता। लेकिन अभी हम इन तीनों टर्म्स को इधर लेके आए हैं तो इधर अब बच क्या गया? 0। अब इधर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ -4x² है, इधर 6x², तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो -4x² प्लस 6x², सेम टर्म को एक साथ लिखना है। फिर यहाँ पे -x है, -x इधर कहीं है -x वाला टर्म या x वाला टर्म, तो यहाँ पे -12x है, तो -12x। अब कांस्टेंट बढ़ गया 1 और 8, तो 1 8 को डायरेक्ट आप 9 तो लिख सकते हैं और इधर बच गया 0। नाउ -4x² प्लस 6x²। अगर आपको सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आपको मैंने बताया था, जैसे माइनस यहाँ क्या करना है ना, -4x² प्लस 6x² है। तो अगर आपको प्रॉब्लम वेरिएबल्स में आ रहा होगा तो ये x² को अभी आप भूल जाइए। यहाँ बचा कितना? -4 प्लस 6। अब तो आपके लिए इजी दिख रहा होगा, -4 है इधर +6 है, तो बड़ा वाला तो वैल्यू 6 है। आप ऐसे याद रखिए, आपके पास 6 रुपीज़ है और किसी ने आपसे 4 रुपीज़ ले लिया या छीन लिया। मान लीजिए आपसे कोई छीन के भाग गया 4 रुपये, आपके पास 6 रुपये है, तो बचा कितना आपके पास? 2 रुपये। तो माइनस मीन्स छीन के कोई भाग गया और +6 मतलब आपके पास जो ऑलरेडी था। तो 6 - 4 कितना बचेगा? 2 बचेगा, आपके पास 2 बचा मतलब। तो सिमिलरली यहाँ पे -4x² है प्लस 6x² है, तो x² तो रहेगा ही। इसको भूलना है इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना है, लेकिन ये x² तो आएगा ही टर्म। तो -4 प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 2, तो यहाँ बच जाएगा 2x²। सिमिलरली अब -x - 12x, -x - 12x, x को अभी भूल जाइए। तो ये x का मतलब क्या होता है? 1 × x होता है, तो x को भी आप भूल जाइए। तो -1 और -12, तो देखिए ये दोनों माइनस में, मतलब ऑल ओवर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। और मान लीजिए
कि आपने किसी से कर्ज लिया, पहले 1 रुपये कर्ज लिया, फिर फिर 12 रुपीज़ कर्ज लिया, तो दोनों मिला के कितना हुआ कर्ज? 13 तो कर्ज हुआ, लेकिन आपको रिटर्न भी करना है। मतलब आपके पास टोटल कर्ज 13 रुपीज़ हो गया, लेकिन कर्ज को हम नेगेटिव से दिखाते हैं क्योंकि आपको ये रिटर्न करना है। तो ऑल ओवर आपको -13 जो है आपके पास बचेगा। मतलब ये माइनस साइन दिखाता कि आपके पास नेगेटिव में ये वैल्यू आपको किसी को देना है, ये आपका नहीं है, तो वो माइनस में ही बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -x -12, तो माइनस में आएगा तो 1 और -12 कितना हो जाएगा? -13। लेकिन ये x तो आएगा ही क्योंकि x तो कहीं गया नहीं। बस आपको भूल के रखना है क्योंकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगे। +9 = 0, और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये आ गया कितना? 2x² -13x +9 = 0। अगर आप इसे एग्ज़ाम में बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो आप ज़रूर ट्राई करें कि इसे बॉक्स में दिखा दें लास्ट में आप अपने आंसर को। इससे क्या होगा ना, मार्क्स आपको परफेक्ट मिलेंगे, कहीं से कट नहीं होंगे आपके मार्क्स। तो यहाँ पे हमें दिखाना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हालांकि आप देख पा रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको दिखाना भी है। यहाँ पे लिख देना है कि सिंस दिस इज़ general form of quadratic equation, और आप जनरल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो के कमेंट में ज़रूर करें आप, ताकि मैं देख पाऊँ कितने स्टूडेंट को आ रहा है। तो जनरल फॉर्म कितना था? ax² + bx + c = 0 where a does not equal to 0। a does not equal to 0 मीन्स a का मतलब x² का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था अगर कोफिशिएंट x² का 0 आ जाए तो वो x² वाला वैल्यू जो है ख़त्म हो जाता है, मतलब वो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं फिर इक्वेशन। इसलिए हम बोलते हैं कि वेयर a does not equal to 0, क्योंकि a यहाँ पे क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो 0 × x² करेंगे, वो टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर बच जाएगा ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, जो कि हमें इसका कोई काम है ही नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि मतलब करना क्या है वो देख लीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें क्या करना है ना, उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में शो करना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में देना, मतलब ये सिचुएशन हमें दिया गया है, इसे हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है, इस टोटल लैंग्वेज को। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया दिया हुआ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मतलब लेंथ ऑफ द प्लॉट हमको मीटर में शो करना है, इज़ 1 more than twice its ब्रेथ। मतलब बोल रहा है कि लेंथ जो होगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 1 more है। 1 more है किससे? ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब इसका लेंथ क्या है ना, अगर लेंथ की हम मेज़रमेंट करें तो उस क्या है ना, 1 more than है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। मान लेते हैं अगर ब्रेथ उसका 5 मीटर है तो लेंथ कितना हो जाएगा? 1 more than ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो 5 हम लिए हैं तो 5 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 10, और उसमें एक ऐड कर देंगे तो 10 + 1 11। मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, इट्स ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है, लेकिन ये तो क्वेश्चन में दिया कि फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें सिर्फ इसे रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। इसके वैल्यूज़ लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट नहीं करना, बस हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन अगर ये ऊपर अगर रिप्रेजेंटेशन वाला टर्म नहीं होता, सिर्फ ये रहता, तब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना पड़ जाता, लेकिन बस हमें अभी रिप्रेजेंट करना। तो चलिए देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है,
और आप जब भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो आप ट्राई ज़रूर करें कि आप फिगर ज़रूर बनाएं, क्योंकि बेसिकली मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ। मैं अभी 4th ईयर स्टूडेंट हूँ बीटेक में। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो मुझे बहुत सारा आइडिया है कि एग्ज़ामिनर कैसे कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि पहले फिगर आप बना लेंगे। फिगर का आप नेमिंग भी कर सकते हैं, ABCD या PQRS समथिंग, आपको जो अच्छा लगे। तो एरिया दिया हुआ कितना 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है ना कि लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं ना, हम लिखते हैं पहले यहाँ पे कि गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड बोला ब्रीथ जो है एंड लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। इसका मतलब ब्रीथ हम क्या कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं, लेट ब्रीथ। अभी पता चलेगा कि हम लोगों ने ब्रीथ को क्यों लेट किया है और लेंथ को क्यों नहीं किया, अभी पता चलेगा। लेट ए ब्रीथ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर आप मान लीजिए, क्योंकि बोला था मीटर में सारा कुछ, ठीक है, x मीटर। देन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लॉट। अब प्लॉट मीन्स ये रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या होता है, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ x है तो पहले ट्वाइस ऑफ ब्रेथ करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, प्लस 1 मोर देन मतलब 1 हम ऐड करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ब्रेथ को लेट किया था, ताकि ब्रेथ को हम 2 टाइम्स कर सके और 1 मोर कर सके, ठीक है। इसलिए ब्रेथ को हम लोगों ने लेट किया था। नाउ ये बोल रहा कि फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले बात, एरिया हमें दिया हुआ है तो हमें दिमाग लगाना है कि एरिया आखिर क्यों दिया गया होगा। किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको तो पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये वाला तो लेंथ ही है ना, ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। तो लेंथ की जगह में जो है उसको पुट कीजिए और ब्रेथ की जगह में जो है उसको पुट कीजिए। तो लेंथ कितना है हमारा लेंथ हमारा 2x + 1 है इंटू ब्रेथ कितना है x, क्योंकि हमने लेट किया था। और ये जो एरिया है किसके इक्वल होगा, जो गिवन एरिया है 528, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया कि एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। और हम लोगों ने लेंथ और ब्रेथ को भी एज्यूम कर लिया है, और जो आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसके बराबर होगा 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, सारा कुछ मीटर में ही है। तो नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि उधर थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है। नो प्रॉब्लम। तो नाउ हम क्या करेंगे ना, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इस x को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। वो आपको थोड़ा इजी लगेगा देखना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ढीला हो गया, देखिए x इंटू 2x + 1 इक्वल टू 528। x को इधर लिखिए, इधर लिखो, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मैंने बताया था कि x
मतलब ये ब्रैकेट हो और बाहर में कुछ हो तो उसको हम ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट या टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, एक बार 1 से, तो x इंटू 2x प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू 1 होगा इक्वल टू 528। ना x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर और 2 का 2 ही रह जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 तो x ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता है, मतलब वैसा ही टर्म रह जाता है, अनचेंज रहता है टर्म ना। 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को हम इधर लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस 528 हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ये है, हम बोल देंगे। हाँ, ये आपको देखने से पता चल रहा है ना कि जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के तरह है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जनरल फॉर्म क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये सब आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ये आप कभी गलती ना करें कि ये सब एग्ज़ाम में लिख के नहीं आए, ये सब आपको मार्क्स दिलाते हैं। ये सब लिखने के बाद आप यहाँ तक अगर सॉल्व करके छोड़ देंगे नो डाउट आपको मार्क्स आएंगे, लेकिन हो सकता है टीचर आपके मार्क्स को डिड्यूस कर दे थोड़ा बहुत। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरा क्या, अगर आपको कोई भी अच्छे टीचर्स अगर आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वो आपको ज़रूर ये सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो ये लिख देंगे और हमें यही करना था, क्या करना था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस सारे चीज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चैनल पे न्यू है तो मैं बता दूं अपने बारे में कि आई एम आकाश एंड आई एम करेंटली परसुइंग माई बीटेक इन माई फाइनल ईयर। और मैं ये बता दूं कि इस चैनल पे हम मैथ्स के साथ साइंस पेपर जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी एनालाइज करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वैसा कुछ, और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम इस चैनल को ब्रांड ज़रूर बनाएंगे और उसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ होगा फिर आप लोगों के साथ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मतलब कुछ पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर करें, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके रिगार्डिंग कुछ आप लोगों को कुछ बताऊँ, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।